ये प्लीज कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? स्क्रीन क्लियर है, आपके सामने है? ओके। अच्छा, हमने पैटर्न देख लिया कि हमें जो है ये। अच्छा, इसमें जो ये दिखाएगी ना, 2 घंटे आपने रेस्ट किया तो आपकी एनर्जी 2 घंटे होना जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। कैलुला आधे घंटे का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, और बेहतरीन टाइम 1 से 3 नहीं है। बेहतरीन टाइम जवाल का है। जवाल के टाइम आप वो करें, जब आधा दिन गुजर चुका होता है, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये भी कम है लोग। चलिए, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैलुला की बात यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। हमने सेकंड जो बात लिखी थी कि हमें हिस्ट्री या पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें देखना चाहिए कि कि यानी स्लीप मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। अ, इसके लिए जो है ना, हमें थोड़ा सा अपनी ही तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। 1857 की जंग हुई थी, मशहूर जंग है, जंग आज़ादी के नाम से, और उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार था। और उस टाइम पर जो आखिरी जो खलीफा थे, बादशाह था, बहादुर शाह जफर साहब। तो उनकी जो बादशाहत थी वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, ठीक है। ये एक किताब है द लास्ट मुगल के नाम से, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ हवालेजात मैंने यहाँ लिए हैं। इसकी वजह ये है, ऑल दो ये एक अंग्रेज ने लिखी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए हैं। नो मैटर वो हमारे अगेंस्ट रहे या जो भी है, हमें आने वाले वक्त के लिए या आने वाली नस्ल को हमें सिखानी चाहिए हमारे अपने पास से कि क्या कमजोरियां थी, क्या गलतियां थी। मैं थोड़ा सा उसका पूरा जो है ना नक्शा खींच देता हूँ। देखिए, होता क्या था उस टाइम पे। दिल्ली जो कि हमारा वो था, यानी कैपिटल सिटी था, और वहाँ पे ये बादशाह खुद होते थे। वहाँ उनकी रूटीन के बारे में हिस्ट्री में, और बाकायदा सिर्फ इन्होंने नहीं बल्कि हमारे जो दूसरे राइटर्स हैं, जो मुसलमान राइटर्स हैं, उन्होंने भी ये बात लिखी है। कहने को वो लिखते हैं कि बहादुर शाह जफर बहुत नेक था, लेकिन रूटीन चेक करें आप। रात के 11 बजे महफिल लगना शुरू होती थी हमारे वहाँ पे। मह यानी जो महल्लात थे जहाँ पे बादशाह रहते थे और बड़े बड़े वुजरा शुरफा रहते थे, वहां पर महफिलें लगना शुरू होती थी। उसको आप किसी भी चीज की महफिल कह लें, गजल की या रक्स की या जो भी होता था, अल्लाह बेहतर जाने। तो और वो महफिलें रात के 3 साढ़े 3 बजे जाके खत्म होती थी। और उस टाइम पर जो है वो वाइंड अप करके सारे शोरफा जो हैं और वहाँ के वुज़रा जो थे वो अपने अपने घरों को जाया करते थे। एट दैट टाइम ब्रिटिश, यानी दिल्ली शहर से एक कॉर्नर पर कहीं किसी पहाड़ी साइट पर इन्होंने अपनी छावनी बनाई हुई थी, ब्रिटिश आर्मी ने, ठीक है। उनका पहला जो दस्ता होता था वो 3:30 बजे उठता था, यानी कि जिस टाइम हम सोने जा रहे हैं हमारे बड़े हजरात या हमारी गवर्नमेंट के लोग, उस टाइम पर वो जागा करते थे। और जैसे इसमें लिखा है ना, वेन द पोएटिक, जो भी वो मुशायरा चल रहे होते थे मुगल्स के, वो स्टिल उसमें जो है ना वो डूबे हुए होते थे। रेड फोर्ट, लाल किला की बात लिखी हुई है। और उस टाइम पे वो लोग उठ रहे होते थे। यानी अगर आप ये कहें कि वो वक्त जो जो हमारी शरीयत ने हमें बताया है, जो हमारे दीन ने हमें बताया है कि तहज्जुद में उठो, उस पर अंग्रेज फॉलो तो उसको कर रहे थे। और हमारे जो बड़े हजरात हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे थे, ठीक है। वो अपना जो है काम शुरू कर दिया करते थे, उनकी परेड होती थी, उनकी जो है वो नाश्ता वाश्ता हो जाया करता था। और वो जो है अपना अच्छा खासा काम कर लिया करते थे। और हमारी तरफ से, यानी मुसलमानों की तरफ से या जो भी उस वक्त के रिहायशी थे उनकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थी। पूरा शहर उसमें सोया हुआ होता था, नींद में होता था। और जिस वक्त ब्रिटिश वापस आ रहे होते थे, तकरीबन 11-12 बजे के करीब, उस टाइम पे हमारे जो बाजार हैं वो खुल रहे होते थे। उस टाइम पे लोग नाश्ता वाश्ता करके अपने बाजारों की तरफ जा रहे होते थे।
एग्जैक्टली यही हालात हमारे मुल्क के अभी भी हैं। एग्जैक्टली यही हालात। और हम लोग इस कदर गफलत में हैं कि शायद चंद लोग होंगे जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के अपने कामों में लगते हैं, वरना ज्यादातर तबका ये ऐसा है। आप देख ले, बड़ी बड़ी मार्केट सारी सारी बंद होती है। यहाँ तक कि मैं दिरासात में जो मेरे तलबा हैं, उनमें एक एक आध जो है वो कारोबारी लोग हैं। वो क्या करते हैं, जब मैं उनको फारिग होता हूँ 9:30 बजे पढ़ा के, 9:30 बजे पढ़ा के फारिग होता हूँ, कहते हैं साजी अभी तो हम घर जाएंगे, 1 घंटे सोएंगे। हमारी मार्केट एक लड़का है, वो कोई कारोबारी किसी मार्केट में, वो कहते हैं हमारी मार्केट तो खुलती जोहर के बाद है, मैं अभी जाके 2 ढाई घंटे सोऊंगा। और एक बड़ी उम्र के साहब है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। वो भी कहने लगे कि मैं अगर अभी ऑफिस है, मैंने कहा भाई क्यों सोते हैं आप, ऑफिस चले जाए, वक्त कीमती बने। कहते कोई होगा ही नहीं, ना क्लाइंट आएगा ना कोई वर्कर आएगा, मैं अकेला बैठ के क्या करूँ। यानी ये हालात हैं हमारी हर हर इंडस्ट्री के। बहुत कम लोग आए हुए हैं, ये क्या हुआ है। जिस गिव मी सेकंड में एक कॉल रिमाइंडर की उस पर कर दूं, ग्रुप में शायद लोग आ जाएं। अच्छा, ठीक है। ये सूरत हाल एग्जैक्टली अभी हमारे यहाँ पाई जाती है। तो अब हम खुद से वो कर लें कि हम यानी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इतना कुछ। मैं आपको थोड़ा सा और बाकिया वो करता हूँ, मैं चाह रहा था सब बाकिया साथी भी होते, बड़ा जबरदस्त हमारी हिस्ट्री। अब तो वो मैंने बड़ी तफसीली ये पढ़ी थी, उलमा का क्या किरदार था उस टाइम भी। ये जो जंग हुई थी, ये मुझे उस जगह का पानीपत नाम था, ये कहाँ कहाँ से ये जो है ना उलमा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये लोग लड़ते 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 काबुल पहुंचे। और वहां पर काफी मुजाहिदीन, सारे उलमा नहीं थे, मुजाहिदीन भी थे और उलमा भी थे। उन्होंने आके वहां पर जो बादशाह थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप हमारा, ऑब्वियसली वो बादशाह हैं, उनकी मानी जाती थी। इन्होंने उनसे कहा कि इस वक्त हमें अगर आप सपोर्ट कर देना, सिर्फ आप हमारे साथ हो जाए, हामी भर लें, हम जो है इनसे लड़ पड़ेंगे। और यानी इस अंग्रेज ने ये बात लिखी है कि जो उन मुजाहिदीन का जज्बा था और जो उन्मा का जज्बा था, ऐन मुमकिन था अगर बादशाह उस वक्त उनका साथ दे देता तो ये जो है फतह कर, यानी ये नक्शा बदल देते जंग का। लेकिन हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू दिस राइटर, मुझे और हिस्ट्री का तो नहीं पता, हिस्ट्री जाहिर बात है, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम हतमी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये लिखता है राइटर कि जिस तरह होता है कि बादशाहों के कुछ चमचे होते हैं, उन्होंने बादशाह को इस बात पे राजी नहीं होने दिया। यानी पूरा इन्होंने दिल्ली को ना अपने उसमें ले लिया था कंट्रोल में, और आर्मी बाहर थी, ठीक है। तो बादशाह के महल में ये डिस्कशन चल रहा था कि क्या एक्शन लिया जाए। तो बादशाह ने अपने वुजरा के कहने पर, कोई एक साथी था, उसने कहा मैं आपकी जो है डील करवा दूंगा, आप अंग्रेजों के खिलाफ मत जाए, और आप पीछे के रास्ते से मैं आपको निकाल दूं। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चांदनी चौक जो है वो पता नहीं 12-1 बजे खुलता था और सही है, ठीक है। ये एक तस्वीर इनकी मिलती है बहादुर शाह जफर की, ठीक है। हुआ ये फिर कि उसके कहने पे ये जो हमारे बादशाह थे ये आ गए कि उनसे कौन लड़ेगा। सारी बातें रूटीन ही ऐसा था हमारे, हम इतने इस कदर गफलतों की जिंदगी गुजारेंगे तो हम ये जंग की कैफियत में होंगे, अल्लाह माफ करे। ये राइटर ये लिखता है कि ये जो है गए हैं अंदर, ये कह के कि ठीक है हम थोड़ा मशवरा करके आते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। और वहां से वो पीछे वाले गेट से पूरी फैमिली निकल गई, कुछ 150 के करीब लोगों को लेकर, ठीक है। यहाँ पर मुजाहिदीन वेट करते रहे, उलमा वेट करते रहे, जब वहां से कुछ नहीं हुआ तो ये अपने तौर पर इन्होंने लड़ाई करी। लेकिन जाहिर बात है ये कुछ ज्यादा तो नहीं थे तादाद में, और बादशाह जब पीछे हट गया तो बहुत सारे लोग पीछे हट गए। तो अब आगे उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें मुबहम है। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये हुआ था कि दिल्ली में, या दिल्ली जो भी कहें, उसमें हर चौक पे उलमा को फांसियां दी जाती थी और मुजाहिदीन, ठीक है। मेरा मोबाइल आगे दे थोड़ा। ये मैंने जो मुताले में मैंने ये बात पढ़ी, ठीक है। और यानी कोई चौक ऐसा नहीं था जहां पर सुबह से लेकर शाम तक इनको फांसियां ना दी जाती, लोगों को, मुजाहिदीन को। और एक बड़ी अजीब बात मैंने पढ़ी, जो मुझे सुन के बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन जाहिर बात है वो तो
उन्होंने तो हार तो निकाली थी ना। उसमें लिखा है, किताबों में लिखा है कि जो फांसी का कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि उसकी अच्छी खासी लंबी डोरी होती है। तो जब आप उसके जो तख्ते होते हैं वो आप हटाते हैं नीचे से, तो वो लंबी डोरी होने की वजह से एकदम झटका लगता है गर्दन पे और गर्दन टूट जाती है और इंसान खत्म हो जाता है। उन्होंने उस लंबी रस्सी को छोटा कर दिया, ऑलमोस्ट 2/3, ताकि वो झटका इतना जोरदार ना लगे कि एक झटके में जान निकले, बल्कि वो थोड़ा तड़पे वो शख्स। ठीक है। और इसी तरह एक आध किताब में तो बहुत ही अजीब बात लिखी हुई है कि तोपों के सामने बांध दिया जाता था और गोले से इंसान को उड़ा दिया जाता था। तो जाहिर है वो तो बिल्कुल ही टुकड़ों में हो जाता हो। तो बहरहाल ये सारे, अच्छा इनके साथ क्या हुआ, इनको अ, जाहिर बात है वो आर्मी ने पकड़ लिया, और इनके साथ कोई 150 के करीब सिपाही थे, वो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। और इनके बेटों को, 2 बेटे थे गालिबन, उनको तो वहीं पे ही ऑन द स्पॉट मार दिया गया। और बहादुर शाह जफर को एक जगह पे मुंतकिल किया गया, और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी, बकिया जिंदगी गुजारी। ये आखिरी तस्वीर है इनकी डेथ से पहले की। और ये वो जगह है जहाँ पे उनको, बहादुर शाह जफर को दफनाया दफनाया गया था। और यहाँ तक कि इनकी कब्र को भी छुपा के रखा गया, बस ये लिखा हुआ था एंड वॉज बरीड नियर दिस स्पॉट, यानी कि ये एग्जैक्टली स्पॉट वो नहीं है, कब्र नहीं है, आगे पीछे कहीं इनको दफनाया गया था। ये 1862, यानी उस जंग के 5 साल बाद, ये रंगून करके कोई जगह थी, वहां पे उनका इंतकाल हो गया। महाराल। तो ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए। एक सहाबा का दौर भी हमने देखा है कि वो जो है पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ते थे और पूरे दिन जिहाद करते थे। और एक, अल्लाह माफ करे, हमारी अपनी हिस्ट्री है जिससे हम कुछ नहीं सीख रहे, हम अभी भी उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, अब हम आते हैं थोड़ा साइंटिफिक मेथड पे। हमने कुरान हदीस देख लिया, हमने अपना हिस्ट्री पढ़ ली, अब हम साइंटिफिकली थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के सामने नींद की अहमियत वाज़ेह हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ये कि साइंटिफिकली हमें किस वक्त सोना चाहिए और कितना सोना चाहिए, और क्या क्वालिटी, किस तरह पता चलता है कि हमारी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। अच्छा, एक बात जहन में रखें, साइंटिफिक मेथड ये है कि पहले ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, उसको कुछ कुछ चीज़ों को नोट किया जाता है, डेटा जमा किया जाता है, डेटा जमा करने के बाद फिर उस पर हाइपोथेसिस होती हैं, हाइपोथेसिस की बेसिस पे कुछ एनालिसिस होती है, एनालिसिस के बाद एक थ्योरी पेश की जाती है। उसको उसको जो है थ्योरी उस पर से कहा जाता है कि वो हतमी नहीं होती, उस पर रिजेक्शन का वो होता है, एहतमाल होता है, फिर आखिर में वो लॉ बनता है। तो नींद के बारे में ऐसा कोई लॉ नहीं है, थ्योरीज है, हम थ्योरीज पढ़ेंगे। नींद क्या है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूमात है एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है। और ज्यादा कुछ इसके बारे में साइंस को भी मालूम नहीं है कि एक्चुअल पर्पस क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि बहुत सारी चीजें जो है नींद के दौरान इंसान की बॉडी में हो रही होती हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं सो रहा हूँ तो मेरी बॉडी में रेस्ट में, ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक है। और इसी वजह से कुरान शरीफ में भी जो एक 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 आयत में इस तरह के अल्फाज आए, जिसका जिसका मकसद ये बयान किया जाता है कि दुनियावी काम से मुनक़ते हो जाता है इंसान नींद में। ठीक है, दुनियावी काम से मुनक़ते हो जाता है और फिर इंटरनली उसके बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। थ्योरीज क्या है, नींद जो है वो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है ना रिव्यू करने और कंसोलिडेट करने के का काम करती है। ठीक है। और साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने क्या किया कि 2 बच्चों को साइकिलिंग सिखाई गालिबन। ठीक है। और पूरा प्रोसीजर बताया, सिखाया चाहिए, फिर उसके बाद एक बच्चे को सुला दिया थोड़ी देर के लिए और एक को जगाए रखा। तो जब 3 4 या 5 घंटे बाद दोबारा से उनसे वो प्रोसीजर पूछा और उनसे कहा गया कि आप चला के दिखाएं, तो जो बच्चा सोया था वो प्रोसीजर ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सका। तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो सो रहा था ना, सोते में उसके माइंड ने वर्किंग करी कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको प्रॉपर कंसोलिडेट करके उस इंफॉर्मेशन को उसके माइंड में बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया कि ये प्रोसीजर है, और फिर उसने जो है ना उसको फॉलो किया। एक थ्योरी तो ये है। ठीक है। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये बड़ी जबरदस्त, ये सेकंड थ्योरी बहुत अच्छी है और प्रैक्टिकली ऐसा ही है। बहुत सारी हमारे माइंड में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो गैर जरूरी होती है। ठीक है। और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, कि हर वो चीज जिसको हम रिकॉल करते हैं ना, या वो अहम होती है, हमारे जहन में बार बार आती है, तो अब वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चली जाती है। जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो
लॉन्ग टर्म में चली जाती है और फिर हमें यानी वो बाद में याद रहती है, ठीक है। लेकिन अगर एक इंफॉर्मेशन उसमें नहीं गई है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गई, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो फिर फ्लश आउट हो जाती है। नींद ऐसा बहुत सारा काम करती है कि हर वो मालूमात जो गैर जरूरी है, मिसाल के तौर पे मैं अभी आप इससे आप अंदाजा करें कि हम दिन में 5 हमने नमाजें पढ़ी, और हर नमाज जमात में हमारे साथ जो बंदा था वो कोई मुख्तलिफ बंदा था। लेकिन अजीब बात ये कि नेक्स्ट डे अगर आप गौर करेंगे कि मैं फजर में किसके साथ खड़ा था, आप भूल चुके होंगे। यानी पिछले दिन की फजर में या पिछले दिन की जोहर में, असर में मेरे बराबर में कौन शख्स था, आप उसको भूल चुके होंगे। आपके जहन में बात होगी भी नहीं। आपको ये भी याद नहीं होगा कि बराबर में जो शख्स खड़ा था उसने कैसे कपड़े पहने हुए। इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो बात आई, आपने उसको देखा भी बराबर में फला शख्स है, फला तरह के कपड़े पहने में। लेकिन फिर वो जब आप सो गए, सोने के बाद उठे, तो वो फ्लैश आउट, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इमेजिन कि अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारे जहन में कितनी गैर जरूरी मालूमात बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। देखिए ना, आप रोड पर जा रहे हैं, फला बोर्ड पढ़ा, फला शख्स को देखा, फला फल वाले को देखा, फला किसी को देखा, उतने सारे लोगों को आप देखते हैं, लेकिन आपको अगले दिन कुछ भी याद नहीं होता कि आपने फला टाइम पर किस शख्स को देखा। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि नींद में सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। सॉरी, मैं आप लोगों से बिल्कुल सवाल नहीं पूछ रहा। आप किसी को कोई सवाल हो प्लीज हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा। मैं मुसलसल बोल रहा हूँ, और जबकि मेरा ये मेरा ये अंदाज है नहीं, मैं डिस्कशन ज्यादा पसंद करता हूँ, उससे मेरी भी लर्निंग होती है बिकॉज। तो किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ ऐसे भी ऑपरेशंस होते हैं हमारी जिंदगी में, ये भी थ्योरी है कि उसके जरिए से बहुत सारे स्किल्स हमारे जो है बेहतर होते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने साइकिल वाली मिसाल दी ना, ये यही थी कि वो जो स्टेप सिखाए गए और वो परफॉर्मेंस सिखाएगी, तो वो बच्चे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जो वो बच्चा जिसको सुला दिया गया। सर ठीक है। अच्छा, अब ये साइकिल, ये जो है ना एक स्लीप साइकिल है, ये बहुत अहम है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। माशाल्लाह इमरान साहब, ये याद रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगेन देखें, मेमोरी का जो है ना और नॉलेज का भी ये है कि हम जितना ज्यादा अहम नॉलेज पर फोकस करें ना, तो वो फायदेमंद होता है। और एक हाँ, और अगर गैर जरूरी मालूमात हमारे जहन में रहे तो ये कुछ मुनासिब नहीं है। बहरहाल ऐसा होना अच्छी बात तो नहीं है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसको, आपकी सलाहियत कहूँ, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस कहूँ, या कोई मसला कहूँ, बहरहाल ये एक अलग टॉपिक। हाँ, ये ठीक है, इसका मतलब लाइक आपकी माशाल्लाह याददाश्त ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चले, अच्छी बात है, ओके। स्लीप साइकिल ये बहुत अहम टॉपिक है। देखिए, होता क्या है कि आप जब नींद लेते हैं ना, तो आपका लेवल 1 आता है, ठीक है। जो जब जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो आ, फौरन आ जाता है, बल्कि क्या कहना चाहिए, ठीक है। फिर आप स्टेज 2 में पहुंचते हैं 15 मिनट बाद, ठीक है। उसमें कुछ फंक्शंस होना शुरू होते हैं। हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ब्रेन जो है थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड किस्म के टास्क करता है। फिर क्या होता है, फिर 15 मिनट के बाद वो है, अच्छा, ये सारे नॉन आरईएम लेवल कहलाते हैं। ये मैं बताऊंगा आरईएम लेवल क्या होता है। बारह आरईएम लेवल का मतलब मैं बता देता हूँ, रैपिड आई मूवमेंट को कहते हैं आरईएम लेवल, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर हम हमारी नींद जो है वो स्टेज 3 में चली जाती है, ठीक है। ये डेल्टा स्टेज चलाता है। बॉडी की कुछ रिपेयरिंग होना शुरू होती है। अजीब मेरे अल्लाह का निज़ाम है कि वो प्रॉब्लम्स जो किडनी, लंग्स या वो कोई और हमारे अंदर कोई जर्म्स हैं, कुछ है, तो वो खत्म होना शुरू होता है, रिपेयरिंग होती है बॉडी की, माशा। फिर लेवल 4 में आता है, ठीक है। और फिर लेवल 5 जो होता है, ये कराता है आरईएम लेवल। और ये जितना ज्यादा और जितना अच्छा होगा ना, तो इंसान की नींद उतनी अच्छी होती है। ये आरईएम लेवल का अचीव होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और यही असल इंसान को बेनिफिट दे रहा होता है। इसका साइकिल इस तरह चलता है इस चार्ट के थ्रू कि इंसान पहले स्टेज 1 में जाता है, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर वो रिटर्न आता है। ये नीचे आवर्स दिए में, यानी आज सोया इंसान 0 आवर्स हुए, पहले घंटे तक तो वो स्टेज 4 तक गया, फिर वहां स्टे किया थोड़ा सा, फिर वो वापस आता है, और स्टेज 2 के बाद वो स्टेज 1 में नहीं आता, आरईएम लेवल पे आता है, ठीक है। और आरईएम लेवल देखें, उससे फॉर अबाउट 30 मिनट्स या 20 मिनट्स का आरईएम लेवल था। देन अगेन वो 1 2 3 4 में गया, साइकिल पूरा किया, फिर आरईएम में आया। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर आरईएम लेवल से वो जो रिटर्न आता है ना, वो 4 तक नहीं जाता, बल्कि 3 से रिटर्न हो जाता है।
टू में आया, फिर आरईएम लेवल, फिर टू से ही आरईएम लेवल, इस तरह होता रहता है। ये जो आरईएम लेवल है, ये जितना ज्यादा होता है ये फायदेमंद होता है। अच्छा, एक तरफ साइंस ये कहती है कि आरईएम लेवल को आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, जो आपको जितना मिलना है वो मिलेगा। लेकिन एक साइंस ये कहती है कि नहीं, अगर आपकी नींद टाइम पर है, यानी वो टाइम जो बेस्ट टाइम है, और आपकी नींद अच्छी है, यानी आप अ, रात में कोई ऐसा काम नहीं करे जिसकी वजह से आपका माइंड चल रहा है, कोई भी स्टिमुलाई यूज नहीं कर रहे, यानी ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से आपका माइंड एक्टिव हो जाए, तो फिर आपका आरईएम लेवल ज्यादा अच्छे से अचीव हो जाता है, ठीक है। और ये जितना अच्छा आरईएम लेवल आपका होगा ना, अच्छा इसकी एक अलामत क्या है मैं आपको बताऊं, इसकी एक अलामत होती है आरईएम लेवल अचीव करने की, आपको ख्वाब आते हैं। ख्वाब सारे जो है ना वो आरईएम लेवल में आते हैं। और ये देख लें आप कि अगर ये 8 घंटे की नींद है, इसको 7 घंटे भी कर लेना, तो आखिर के 3.5 से लेकर तकरीबन 6.5 घंटे तक या 7 घंटे, यानी कि 3.5 घंटे की जो बाद की नींद है ना, इसमें आरईएम लेवल बहुत ज्यादा अचीव होता है। और यही वो टाइम होता है जिस टाइम आपको बहुत ख्वाब आता है, ठीक है। तो ख्वाब आना इस चीज की अलामत होती है, एक तो ख्वाब आना अलामत होती है, और दूसरी अलामत ये होती है कि समवन एल्स इज ओवर देयर, तो वो देख सकता है कि आपकी आंखों की मूवमेंट हो रही होती है, रैपिड आई मूवमेंट जब भी कहते हैं कि उस लेवल में जाने से आपकी आंखें मुसलसल मूव कर रही होती हैं, अब जो कि विजिबल होता है। ये आरईएम लेवल जितना ज्यादा आपका अच्छा होगा, उतना ही आपकी नींद अच्छी होगी, ठीक है। अब इसकी बात को सुनो। देखिए इमरान साहब, ख्वाब आना अलामत जरूर है, कंपलसरी नहीं है। अगर आ रहे हैं तो वो अलामत है, नहीं आ रहे तो इसका मतलब ही नहीं आरईएम लेवल अचीव नहीं, बिकॉज आरईएम लेवल के बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब साइंस ये कहती है कि अगर आप आरईएम लेवल नहीं अचीव कर रहे ना, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसको, यानी आप जब सो के उठते, समटाइम इंसान सो के उठता है ना बहुत बोझल सा होता है, आरईएम लेवल बहुत कम अचीव हुआ होता है, जैसे कम नींद ली है 4 घंटे की, 4.5 5 घंटे की, तो वो माइंड फ्रेश नहीं होता, क्यों? क्योंकि आरईएम लेवल नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला का निजाम है कि जब आप नेक्स्ट डे थोड़ा एक्स्ट्रा नींद लेंगे ना, तो आपका आरईएम लेवल कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर आरईएम लेवल बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई नींद का मसला है, फिर इंसोम्निया वाली सूरत हाल होगी, वो एक अलग बीमारी होती है बहरहाल। तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, बस ये असल बात है, आप फ्रेश हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी की को जो रिक्वायर्ड नींद है ना वो मिल रही है। अच्छा देखिए, एक बंदा 8 घंटे सोता है, 2 घंटे का आरएम उसको मिलता है, मिसाल है ये, मिसाल दी हुई, एक घंटा 5 घंटे सोता है, 2.5 घंटे उसको आरएम लेवल मिलता, तो कौन सी नींद अच्छी हुई? पर्सन बी की ना। इसी वजह से सहाबा की नींद कम थी, सहाबा इतना नहीं सोते थे, यानी तहज्जुद में उठ जाया करते थे, और ईशा के बाद जो है वो अ, सो गए खाना वाना खा के, और तहज्जुद उनकी 2 ढाई बजे हो जाया करती थी। इस ये मैं कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज तहज्जुद की अलग से अजान होया करती वो होती थी उस टाइम पे। यानी अगर आप इस टाइम, अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो फजर की अजान हो रही है तकरीबन 4:20 पे गालिबन, या 4:30 पे चला गया है, 4:30 है यहाँ तहज्जुद का वक्त। तो तहज्जुद के वक्त दाखिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 4:30 पे अजान हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले 3 बजे के करीब अजान होती थी तहज्जुद की, जो आज भी मदीना शरीफ में होती, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 बजे उठ जाया करते थे। तहज्जुद के अजान का उस टाइम मकसद यही था कि तहज्जुद के लिए सबको उठा दो। तो 3 बजे उठ रहे हैं, बहुत हुआ 10 बजे सोते होंगे, इससे अर्ली तो नहीं सोते होंगे। 5 घंटे की नींद, 4.5 घंटे की नींद, इतनी जबरदस्त नींद कैसे होती थी कि दिन अच्छा गुजरता था? उसकी वजह ये है कि वो अच्छे टाइम पर सो रहे थे, जिस टाइम पे रेकमेंड किया जाता है कि इंसान सोए। और हम बहुत ही बिगाड़ के टाइम को सो रहे हैं। तो अब ये कैसे ये बात साबित होती है कि अच्छा टाइम कौन सा है? एक सर्केडियम रिदम एक चीज कहलाती है, जो 24 घंटे आपका जो है ना, आपकी बॉडी जो है वो कनेक्टेड है टाइम से। यानी आपकी बॉडी ये नहीं देखती कि कि मैं क्या चाहता हूँ, वो ये देखती है कि टाइम क्या हुआ है इस टाइम। तो अकॉर्डिंग टू टाइम वो परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। अलबत्ता क्योंकि हम माहौल ऐसा उसको दे रहे होते हैं कि वो डिस्टर्ब होती है। मिसाल के तौर पे मेरी बॉडी ये चाहती है कि मैं 10 बजे सो जाऊं, मैं बिल्कुल स्ट्रेस हो चुका हूँ, मेरे अंदर एनर्जी अपनी है, मुझे सोना है, लेकिन हम जबरदस्ती जगाते हैं मोबाइल की रोशनी से या स्क्रीन की रोशनी से या कोई किसी और वजह से। तो वो इम्पेक्ट आता है उसका बॉडी पर, और उससे डिस्टर्बेंस होती है, उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दर हकीकत सर्केडियन रिदम ये कहता है कि आपकी नींद, आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है टाइम के एतबार से, आपकी ख्वाहिश के एतबार से फंक्शन नहीं करती। और ये इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, ठीक है। ये उसका पूरा साइकिल है, सही हो गया।
इसको आप एक नज़र देख सकते हैं, आपको अंदाजा होगा कि किस टाइम आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, किस टाइम में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, किस टाइम कम होता है। ठीक है ना। और इसी तरीके से डीपेस्ट स्लीप का टाइम 2 बजे का लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि हमें, यानी हमें अगर हम 10 बजे सोएंगे तो उम्मीद है कि हमारा वो जो साइकिल चल रहा होगा आरईएम वाला वो 2-3 बजे के करीब अचीव होगा इंशाल्लाह ताला, तो हमें आरईएम लेवल मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो सारा, अब देखें ना, 6:45 पे लिखा हुआ है शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज। यानी इस टाइम पे अगर कोई शख्स सो रहा है तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर उसका ठीक ठाक इस टाइम ज्यादा होता है। हमें उठ जाना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए और व्हाट्सएवर। ठीक है। और हर चीज का जो है यानी टाइम फिक्स हुआ हुआ है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ये जो हमें मरोड़ होती है ना कज़ाए हाजत के लिए, बॉल मूवमेंट कहते हैं उसको, ये भी एक फिक्स टाइम पर होती है। तो आपके हेल्दी होने की अलामत ये भी है, यानी हम बचपन में तो हमें पता था कि हमारा टाइम फिक्स होता था गदा हाजत के लिए, लेकिन अब इतने बाहर की गजाएं और ये उल्टा सीधा खा खा के ना सब डिस्टर्ब हुआ। ये फिक्स होनी चाहिए है। यानी अगर आप सहाबा की जिंदगी से लर्निंग लेना, तो आप लोगों ने शायद ये बात सुनी होगी कि खवातीन का अलग टाइम था कज़ाए हाजत के लिए जाने का, और उस टाइम वॉशरूम का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, तो जंगलात में जाते थे सहाबियात और सहाबा सब। खवातीन का अलग टाइम था, मर्दों का अलग टाइम। इमेजिन करें कि आपने एक सर्टेन टाइम में ही जाना है कज़ा हाजत के लिए, तो आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा कि ड्यूरिंग दैट टाइम आपको फारिग होकर आना है कज़ा हाजत। अब आज के दौर में हम ये कर सकते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि हमारा पूरा सिस्टम तितर बितर। और कज़ाए हाजत का मामला भी ऐसा हो कि वो यानी टाइम बाउंड भी हो और आफियत वाला हो। हमारे यहाँ तो खैर गजाएं अच्छी खराब है कि वो सूरत हाल बहुत खराब हो जाती है बहरहाल। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, इस पूरे बातों का खुलासा कलाम ये निकले। अच्छा, एक और इजाफी बात इसमें बहुत अहम है। एक मॉलिक्यूल होता है हैप्पीनेस का, इसको इसको कहते हैं, कहाँ गया इसका नाम, ये रहा, सेरोटोनिन कहते हैं। ठीक है। ये मॉलिक्यूल होता है, इसका ताल्लुक जो है ना लाइट से, कि जब लाइट मैक्सिमम होती है तो इसकी प्रोडक्शन जिस्म में सबसे कम होती है, और जब लाइट कम हो जाती है यानी अंधेरा हो जाता है, रात का वक्त होता है, तो इसकी प्रोडक्शन होती है। और ये हैप्पीनेस का एक हार्मोन है, जिसकी मैं समझता हूँ आज के दौर में सबको जरूरत है। जब मैं तरबियत औलाद पढ़ाता हूँ तो मैं खवातीन से कहता हूँ कि एक तो चीज अल्लाह का वास्ता आप शुरू करें कि खुश रहना शुरू कर दें। हमारे यहाँ खवातीन खुश नहीं रहती, तो बच्चों पर जो है ना इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पेक्ट होता है। और हमारी अपनी सेहत पर भी होता है। हम में से कितने लोग हैं जो बिला वजह खुश होते हैं? नहीं होते। जबकि बिला वजह खुश होना इस बात की अलामत है कि हम अल्लाह से राजी हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इस कदर नेमतें एक वक्त में दी हुई। हाँ, ये काफी नहीं है रीजन कि हम खुश हो जाएं। ये काफी नहीं है कि अल्लाह ने कलमा दिया, ये काफी नहीं है कि अच्छी फैमिली दी है, हर चीज। छोटी छोटी बातों को हम सर पे सवार करके खुश नहीं रहते, परेशान ही रहते बहरहाल। तो इस वजह से भी रात के वक्त जो है हमारा ऐसे टाइम पे सोना, प्रॉपर लाइट वाइट मेरा ऑफ, तो होने नहीं हम तो बाहर गाड़ी से अभी कहीं जाता नहीं थे। कि हमारा प्रॉपर नींद लेना अंधेरा करके, ये हमारे लिए इस हॉर्मोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, तो अब करें। अच्छा, ये एक कुछ लोग होते हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, अब उनका क्या करें? तो देखिए उनके लिए भी कुछ सजेशंस हैं। 90 मिनट्स का नैप लें ऑफिस जाने से पहले, यानी कि अगर आपकी टाइमिंग शाम 7 बजे की है तो उससे पहले नैप ले लें, या शाम रात में 9 बजे जाना है उससे पहले 1.5 घंटा सो लें। ठीक है। और इसी तरह हल्की गजा लें, ज्यादा गजा ना लें। एक तो पहले नींद लेना है और एक वापस आके दिन में नींद लेना है, उसको प्रॉपर उसका अरेंजमेंट करें। नींद के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, ये आ गया। नींद के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है। एक तो ये कि सोने से पहले हम सबकी बहुत बुरी आदत होगी कि स्क्रीन हमारे सामने होती है, हम सोते हैं। ठीक है। अगर उसका मकसद सिर्फ अलार्म लगाना है, कोई बुरा नहीं है। उसका मकसद कोई अहम मैसेज वगैरह कर देना है, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसका मकसद अगर सोशल मीडिया पे जाना है तो बुरा है, क्योंकि सोशल मीडिया आपके माइंड को चलाता है। ठीक है। ये स्टिमुलेंट के तौर पे यूज होगा, जो कि आपकी एकदम से नींद को डिस्टर्ब, क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। हमें प्लीज स्क्रीन टाइम नहीं लेना चाहिए। नींद को डिले करता है, आरएम लेवल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। और सोने की कैफियत, अगर इन पॉइंट्स को हम जहन में रखें ना, बहुत फायदा होगा।
पुरसुकून कमरा हो, अंधेरा हो, हल्का सा टेम्परेचर ठंडा हो। अब तो गर्मियाँ जारी बात है, सबके एसी चल रहे हैं, एसी भी इतना ज्यादा ठंडा नहीं करना चाहिए, हल्का हो। और अगर एसी नहीं चल रहे तो फ्रेश एयर का इंतजाम हो और कमरा साफ सुथरा हो। ये हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं और उनका हक है, ठीक है। कैफीन ना लें, कॉफी ना पिए, चाय ना पिए, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, पीना है तो दूध पिए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली का मामूल है कि हम दूध की तरतीब है, ठीक है। वुजू करके सोएं, बहुत फायदा है उससे। जिक्र अस्कार आगे स्लाइड आएगी इसकी। रूटीन बनाए स्लीप में, नींद की ना रूटीन बनाए, अपनी बॉडी को आदत दे दें कि मैंने 10 साढ़े 10 बजे सो जाना है। इसका इंशाल्लाह बहुत फायदा देखेंगे। तहज्जुद से जो आप एक्टिव फ्रेश होंगे ना, तो फिर आपको नींद आएगी डायरेक्ट जवाल के वक्त कैलूला के लिए। मेरा अक्सर कैलूला रह जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, मेरी लाइफ अलहमदिल्ला बहुत बिजी है। लेकिन जब मुझे मौका मिले मैं बहुत ही पुरसुकून लेवल का कैलकुला करता हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं एकदम से अपने जहन में बात लाता हूँ कि इस वक्त मैं बहुत अहम काम करने जा रहा हूँ, तो मैं बड़ा खुशी खुशी उस नींद को एक्सेप्ट करता हूँ और सो जाता हूँ। और समटाइम इतनी पुरसुकून नींद आती है, 15-20 मिनट आधे घंटे की, कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो नींद का पैटर्न बनाए। हदीस में आता है कि सुरमा लगा के सोने से आंखें बेहतर होती हैं, ये भी आप कर सकते हैं। दो और बातें हदीस में आती हैं, बर्तन अगर खुले हैं तो उसको ढक देना चाहिए, आग अगर जलाई तो बुझा देना चाहिए, दरवाजों को प्रॉपर बंद कर देना चाहिए। ये कुछ काम है जो हमें करना चाहिए। फिर कुछ काम है ऐसे हैं जो ये भी हदीस से मिलते हैं। दिलों को लोगों से साफ करना, ये एक बहुत अच्छी सिफत है, हमें करना चाहिए, जन्नत में जाने का सबब हो सकता है। पैरों को किबला रुख ना करें, बेहद भी है। अपना मुहासबा करना, ये हमारे स्पोर्ट्स का भी हिस्सा है। रिफ्लेक्शन, डे एंड पर चेक करना कि मैंने आज क्या अचीव किया। जैसे आज का मेरा दिन था, मेरी दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, ठीक है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाइन अप की हुई थी, वो दोनों हो गई। स्कूल के एक दो इंपॉर्टेंट काम थे, वो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं ये कर रहा हूँ, आज का मेरा अपनी जो मेरी पढ़ाई है वो रह गई है, जिसको मैंने करना था। हो सकता है अभी मुझे मौका मिला तो मैं 11 बजे तक कोशिश करूंगा एक आध लेक्चर सुन लूँ, ठीक है। मुहासबा जरूर है। तस्बीह फातिमा सुन्नत है, रात में जो है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना। मंजिल, कुछ खास मखसूस आयतें हैं कुरान शरीफ से ली हुई हैं, उसको पढ़ लें, हिसार कर लें, बलाओं से अल्लाह ताला महफूज फरमाते हैं। सूरह मुल्क पढ़ना सुन्नत है, हदीस में इसकी फजीलत आती है। कोई बयान सुनकर सोना, ये एक दो आदत ऐसी, एक आदत यहाँ और नहीं लिखी मैंने, किसी किताब का मुताला करना। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं किताब के मुताले से माइंड जहन चलना शुरू होता है, ऐसा है नहीं प्रैक्टिकली। ये तो बात सही है कि आपको किताब पढ़ने के लिए कॉन्शियसली उसको देखना होता है, लेकिन किताब से भी नींद आती है। आप कभी भी मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपकी नींद भागेगी, आना भी चाह रही होगी ना फिजिकली, आप उसको भगा रहे होंगे, मूवी देख रहे हैं या कुछ टीवी पे देख रहे हैं। और किताब पढ़ेंगे तो उस किताब के जरिए से आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बयान सुनना, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये एक सिलसिली से मैंने यहाँ इसमें ऐड कर दिया, इंसोम्निया एक बीमारी होती है। मैंने कहा चले स्लीप मैनेजमेंट में जब मैं अलग से पढ़ाता हूँ तो मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है, और हमारी फैमिली में भी एक खातून का था कि नींद नहीं आ रही, इनिशियली नींद शुरू से नींद नहीं आ रही, या अगर नींद आ रही है तो वो जिनको था, वो मेरी सासू माँ है, उनको ये प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने रिसर्च किया था, तो एकदम से उनकी जो है, बल्कि हमारे सारे मोहतरम उनको भी मसला हो गया था। ये स्ट्रेस की वजह से होता है ये मसला, या ज्यादा ओवर थिंकिंग या इस तरह का ना, उनको भी मसला हो गया था कि वो शायद 10 बजे सोते थे या 9 बजे सो जाया करते थे, 2 बजे उठ जाया करते, और बेचैनी की हालत में घूमते रहते थे, नींद उड़ जाती थी। तो उनको खौफ सा आता था कि क्या हुआ है। तो उन्होंने खैर मुझसे रब्ता किया, कहने को मेरे सारे मोहतरम थे, लेकिन कुछ मेरी इसमें रिसर्च थी, तो मैंने उनको कहा कि एक तो आप 9 बजे ना सोएं, थोड़ा सा इसको डिले करें। और दूसरे अकेले सोते थे वो, ये अकेला सोना बिल्कुल भी हमारी शरीयत में पसंदीदा नहीं है। अजीब बात मैं आपको बता रहा हूँ, अकेले ना सोएं, फैमिली के साथ सोएं, घर वालों के साथ सोएं। अकेले सोने की आदत अच्छी नहीं होती बाहर। तो अलहमदुलिल्लाह उनका मसला भी हल हो गया, परेशानी की वजह से वो नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, ये कुछ इंसोम्निया की अलामात होती हैं, नींद नहीं आ रही। कॉजेज क्या होते हैं, कोई मेडिसिन चल रही होती है, समटाइम मेडिसिन की वजह से नींद उड़ जाती है। कैफीन, लोग बहुत कॉफी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अलहमदुलिल्लाह हमारे अल्कोहल तो नहीं है, लेकिन भारत स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एक होता है फिजिकली थक जाना, ये इंसान के लिए फायदेमंद है। मैं रात में अक्सर जिम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में 3-4 दिन मेरा फिक्स है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और इसी टाइम पे करता हूँ, 9:30-10 के दरमियान। फिर आधा घंटा कुछ करके फिर मैं सोता हूँ। तो एक होता है फिजिकली अपने आप को थकाना, ये अच्छा है, इससे नींद अच्छी आती है। और एक होता है मेंटली अपने जहन पर
बोझ रखा हुआ है किसी चीज का, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन की वजह से होते हैं। कोई चला गया, जिंदगी से चला गया है, किसी से लड़ाई है, अनबन है, मियाँ बीवी के कोई ताल्लुकात हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से प्रॉब्लम इंसोम्निया हो जाता है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? मेडिसिन की वजह से हो रहा है तो आप चेंज कर दें, डॉक्टर से रुजू करें। कैफीन वगैरह अगर पीते हैं उसको छोड़ दें, क्योंकि ये कैफीन के बारे में साइकोलॉजी ये कहती है कि थोड़ी टेक्निकल बातें आसान लफ्जों में बता रहा हूँ कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है सेल्स के दौरान, न्यूरॉन्स के दरमियान। कैफीन इसी तरह की कोई चीज प्रोड्यूस करती है जिसका आपका जहन, जिसकी वजह से आपका जहन एक्टिव हो जाता है। तो वो समझते, वो बिल्कुल उसी तरह के होते हैं बेसिकली ना, सिग्नल्स की तरह से। अब मैं डिटेल में आपको नहीं वो समझा सकूंगा, वो फिर तफसीली लंबी हो जाएगी बात। बस ये समझ लें कि कैफीन से डायरेक्टली आपका माइंड एक्टिव हो जाता है और वो चलना शुरू कर देता है। इसी वजह से कहते हैं कि कैफीन रात में तो बिल्कुल, यानी कॉफी रात में नहीं पीना चाहिए, और अल्कोहल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इसकी तरतीब नहीं है। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, एंजाइटी है उसको खत्म करने की कोशिश करें। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी काम की वजह से भी हो सकता है, इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर आप अल्लाह से ताल्लुक में हैं तो इंशाल्लाह इन तीनों चीज़ों से आप बचे रहेंगे। हर सूरत हाल, हर कंडीशन, हर बीमारी, परेशानी, तकलीफ अल्लाह की तरफ से है, उस पर सब्र करना यही आजमाइश है हमारी। ठीक है, फैमिली के साथ वक्त जरूर गुजारें, थोड़ा सा टाइम गुजारें। आपने सलाम का मामूल क्या था? इशा के बाद किसी से कोई बात नहीं करते थे, सिवाय चंद हजरात का जिक्र आता है कि उनसे कुछ मशवरा कर लिया करते थे, लेकिन वो भी बहुत करीबी दोस्त, दोस्त नहीं कहना चाहिए, करीबी बड़े साहबा थे। हजरत उमर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनसे मशवरा करते थे। अदरवाइज घर में फैमिली के साथ होते थे और फिर सो जाया करते। ठीक है, अच्छा, कोई सवाल है? हमारी क्लास खत्म होने वाली है। ओहो, टाइम तो बहुत कम रह गया है। रीज्वाइन कर लें, जल्दी से मशवरा दे दें प्लीज, रीज्वाइन कर लें क्लास को। कुछ स्टेप्स रह गए, एक एक स्लाइड रह गई है सिर्फ, लेकिन 10 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये उसमें रिकॉर्डिंग वो मेरी वो हो रही होती है ना, सेव हो रही है, तो उसमें टाइम लगता है। अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक स्लाइड रह गई है। चलें, ठीक है, कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।